हाँ, हेलो। हेलो। क्या मेरी बात खेसारी जी के मैनेजर विवेक सिंह जी से हो रही है? हाँ भाई। नमस्कार, मैं शत्रुघ्न टैलेंटेड भोजपुरी से बात कर रहा हूँ। जी भाई नमस्ते। हाँ, तो अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा बवाल चल रहा है और खेसारी लाल जी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आजकल आरोप-प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं और आजकल कुछ ज़्यादा ही लग रहे हैं। उसके ऊपर खेसारी लाल जी के ऊपर उनके जो बेटियाँ हैं, उनके ऊपर गाना बना दिया गया है, किसी एक हम्म। तुच्छ कलाकार के द्वारा और काफ़ी हम्म। ज़्यादा बवाल मच गया है। और जी। लास्ट टाइम जब हुआ था तो उस बंदे से समझौता भी हो गया था, उस बंदे को थोड़ा बहुत आई थिंक किसी ने थप्पड़ भी मार दिया था, उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया था। लेकिन फिर से क्या हुआ कि इसने गाना गा दिया खेसारी लाल जी की बेटी के ऊपर। ये तो वो बता पाएगा भाई, हम लोग कैसे बताएं? हम लोगों ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। मतलब तो वो हमारे बता पाएगा। खेसारी खेसारी जी और उनके टीम की तरफ से तो ऐसा कुछ हुआ नहीं इस बार, है ना? वो तो और आप जान ही रहे हैं। जहाँ तक मैंने नोटिस किया है कि उसके बाद से खेसारी लाल जी ने किसी भी लड़की का या किसी का नाम रख के गाना भी नहीं गाया है। करेक्ट। तो इस बार तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये जो हुआ है, इस बार क्या एक्शन लिया जा रहा है उसके, क्योंकि आगे से ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि हमने कुछ नहीं देखिए, खेसारियन टीम आगे की से ऐसा तरफ से। होना नहीं होना ये तो लोगों पे डिपेंड करता है ना। हम लोग तो क्या करेंगे? कल आप ही उठ के कोई गाना गा देंगे तो आपको पकड़ने तो जाएंगे नहीं, ऐसे पहले गा देंगे उसके बाद ही पकड़ पाएंगे। हाँ, तो वो तो एक्शन सोच सोच की बात है ना। एक्चुअली एक्शन एक्शन जो अगर इस लेना पे है लिया वो जाए। लिया जा रहा है, उस पे जो एक्शन लेना है वो लिया जा रहा है। लीगली हाँ एक्शन, राइट? उस एब्सोल्युटली। ओके, लीगल एक्शन। ऐसा नहीं लगता कि इस बंदे कुछ ऐसा किया जाए कि बाकी लोग भी थोड़ा समझ के रहें। हाँ, कुछ ऐसा ही होना चाहिए कि कुछ मतलब नेक्स्ट टाइम कोई करने से पहले हजार बार सोचे कि नहीं ऐसा करेंगे तो मेरा भी ऐसा ही वाला स्थिति होगा। जी। ओके। ऐसा नहीं लगता है कि ये बंदे की इतनी हिम्मत तो नहीं है किसी के दबाव में या फिर किसी के बहकावे में आके कर रहा है ये? ये हम लोग बता नहीं पाएंगे भाई। इतना भी क्या सोचे इस बारे में। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में आ रहा था और काफ़ी ऑडियंस का भी सवाल है कि जब ये गाना आया तो खेसारी लाल जी को या फिर उनकी टीम को या फिर आपको सेम टाइम ब्लॉक करवा देना चाहिए था। ये इतना ज़्यादा हल्ला सबको पता चल गया, उस अभी अच्छा तक ये उस समय बताइए, तक ऐसा किसी तो को है पता नहीं कि नहीं था। गाने 1000 गाने रिलीज होते हैं? ऐसा तो है नहीं कि तुरंत गाना रिलीज हुआ हम लोग पाल गए, इतने बड़े वो पॉपुलर आदमी है कि उनका गाना आदमी तुरंत नोटिफिकेशन आ गई, ऐसा कुछ हो गया? नहीं आया, बाद में ही आया, लेकिन जब पता चला उसके बाद ही खेसारी लाल जी लाइव आए थे, राइट? जी। तो और ऐसा नहीं शायद होता, देखिए ब्लॉग और कोई भी चीज़ आप लोग जो बोलते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपने बोला और तुरंत 1 मिनट में हो गया। टाइम लगता है। हर चीज़ का टाइम लगता है ना। हुँ, ठीक है, आप बिल्कुल। करते हैं फिर उधर से भी रजिस्ट करते हैं लोग, उधर से भी कुछ और एप्लीकेशन देते हैं, ये करते हैं, बहुत कुछ होता है, उसके बाद जाके चीज़ें होती हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि खेसारी लाल जी का खुद का प्लानिंग है अपने आप को कंट्रोवर्सी में रखने के लिए। गधों को जवाब नहीं देना चाहिए, गधे गधे होते हैं, उनका काम है गधे ढैंचू गधे ढैंचू करना। मतलब कुछ भी बोलते रहते हैं आके, है ना? मतलब उनको तो कुछ भी नहीं, उनको तो गधे ही बोलेंगे ना। इतनी इतनी गधा घटिया ही। सोच वाले लोगों को आप क्या बोलेंगे? मतलब अब खेसारी भैया को ये दिन आ गया है कि बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा है मेरे, क्या उनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, क्या उनके गाने नहीं चल रहे हैं, कि उनकी पिक्चरें नहीं चल रही, कि वो पिक्चर कर नहीं रहे हैं, कि वो गाने नहीं कर रहे हैं, कि वो शोज नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्या नहीं कर रहे हैं कि उनको ये दिन आ जाएगा कि बोलेंगे कि काम करो भाई तुम लोग ना मेरी फैमिली के ऊपर कंट्रोवर्सी करो? तो पागल लोगों को जाने देते हैं, नहीं तो उसका ढैंचू जवाब ढैंचू तो करने मैंने दो। भी दिया है, मुझे भी ये बिल्कुल गलत लगा है कि हो सकता है कि देखिए, जिन्होंने भी ऐसा आरोप लगाया आपको है। एक चीज बताऊं भाई, आप बता रहा हूँ कि ऐसे लोग और यूट्यूबर्स जो हैं, सब अपना रोटी कमाने का सबका धंधा हो चुका है। ठीक है, कोई मेहनत करना चाह नहीं रहा है। हुँ, एक यूट्यूब में चैनल खोलिए, हुँ, चैनल खोल के भगवान से अगरबत्ती दिखाइए, भगवान से मनाइए कि कोई ऐसी चीज हो जाए जिसको हम 4 बात बोले, 4 बात फिर उनसे बोले, 4 बात फिर हम बोले, 4 बात उनसे बोले, और हमारा वो 10 15 20 हजार रुपये महीना का काम हो जाए। हुँ। जिम्मेदारी कोई लेता नहीं है। अगर आदमी जिम्मेदारी से करें, यूट्यूबर्स जितने भी हैं सबकी बात कर रहा हूँ मैं, कि जो सोचते हैं वैसा। आप नहीं सोचते हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं सोचते वो बहुत अच्छी बात है, जो जिम्मेदारी से बात करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ही लोग के इसमें है कुछ लोग ना जो जिम्मेदारी से बात नहीं करते हैं। हुँ, उनको सही करना भी तो आप लोगों का काम है ना, अगर आप लोग जिम्मेदार हैं तो। बिल्कुल। और ये सब चीजें देखिए, अब अगर मान लीजिए यूट्यूब बंद हो जाए, जस्ट फॉर अ मिनट आप सोच लो कि यूट्यूब बंद हो जाए, या यूट्यूब ऐसा हो जाए कि आपको यूट्यूब पे चैनल खोलना हो तो आपको 1000 रुपये महीना या 5000 रुपये महीना देना पड़ेगा। तो हुँ, आपको लग रहा है कि जो गधे मेंटालिटी वाले लोग हैं वो यूट्यूब पे रहेंगे? कभी नहीं। भाग जाएंगे। जो लोग फिर एक्चुअल में कुछ करना चाहते हैं और एक्चुअल में जिनकी थिंकिंग अच्छी है, वो 1000 रुपये 2000 रुपये दे देंगे, कोई बात नहीं यार, मैं
अच्छा कुछ करके आ जाएगा मेरे पास या नहीं भी आएगा, तो हम मेरा ये मुझे लाइक है, मुझे पसंद है यूट्यूबर हम्म। बनना, हम्म। तो मैं करूँगा। जैसे कि बहुत सारे लोग उनको, आप सिर्फ यूट्यूब चलाते हैं, आप कोई और भी काम करते हैं? नहीं, यूट्यूब तो मैं जैसे टाइम मिलता है कुछ तो कर लेता हूँ, मेरा मतलब आप प्रोफेशन कुछ कुछ और भी और है। काम करते हैं 100%, राइट? हाँ, मेरा ये प्रोफेशन आप कुछ एज और ए है। शौक करते हैं, तो जो एज ए शौक करता है वो कभी भी ना फालतू चीजों को बढ़ावा देगा ही नहीं, उसके बारे में बात ही नहीं करेगा। उसका टाइम कहाँ है बेचारे के पास? आपका इतना बिल्कुल। थोड़ा फुर्सत हुआ कि अब हर XYZ और गधों का बात लेके आप चालू हो जाएंगे। आज आपने नहीं। फोन किया या आपने कुछ लिया, क्योंकि बात इतनी जबरदस्त हो चुकी है, इतनी गंभीर हम्म। बात है, तो आपका भी बोलना बनता है, और जो हम्म। कि सही है। हम्म। तो जो ऐसे लोग हैं ना जो इस मानसिकता के, क्योंकि उनको अपना यूट्यूब चलाना, एक थंबनेल होता है, थंबनेल बनाने का कॉस्ट है 1 रुपया भी नहीं। हम्म। आप उस पर कोई भी टाइटल डाल दो, उसका कॉस्ट आता है 1 रुपया भी नहीं। चिपका दो और लोग उसको क्लिक करेंगे, वो देख के, वो पढ़ के, निकलेगा उसके अंदर कुछ नहीं। मैंने मैंने ये भी देखा है कि कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो खेसारी लाल जी के बारे में सिर्फ निगेटिव वीडियो बना के आज वो लाखों रुपए महीने के छाप रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप मेरे बारे में, आप आपके बारे में, या किसी XYZ जो नॉर्मल लोग हैं, हम लोग के बारे में कोई बोल के कितना व्यूज कमाएगा? 5 व्यूज, 10 व्यूज, 1 व्यू, 9 व्यू, ऐसा ही आएगा। हम्म। लेकिन सबको पता है कि जहाँ खेसारी भैया की बात आएगी, वहाँ 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, मिलियन ऐसे व्यूज जाएंगे, प्लस चैनल रनिंग में आ जाएगा वो अलग। हम्म। तो देखिए दोस्त, चींटियां वहां लगती है ना जहाँ गुड़ होता है, बिल्कुल। तो क्या करेंगे? मुझे बड़ा दुख होता है कि जिस इंसान के बदौलत उसके घर की रोटी दाल चल रही है, जिस इंसान के बदौलत एग्जैक्ट। वो लेकिन ये मतलब उसके आप घर सोच रहे हो परिवार ना, चल रहा है। ये आप सोच रहे हो। उनका है कि आपने एक कहावत सुनी कि एक मुर्गी थी, वो सोने का अंडा देती थी, डेली एक। हम्म। हम्म। पढ़ाया गया था, अगर आपने ये कहावत सुनी होगी या पढ़ा पढ़ा होगा, तो उस किसान को उन्होंने दे दिया एक भगवान जी ने कि डेली सोने का अंडा देगी, आप अपना हम्म। करके घर बार चलाना। हम्म। तो एक अंडा यदि बेचता था, घर चलता था। तो एक दिन उसको पता नहीं चलता, यार एक एक अंडा करके ना पैसा मिल नहीं रहा है। एक हाँ। काम करते हैं, मुर्गी को मार देते हैं, जितना अंडा होगा सब एक बार में बेचेंगे तो पैसा ठीक ठाक मिलेगा। हम्म। तो उसने मार दिया, और क्या मिला? हम्म। नथिंग। बाबाजी का किस्सा। हम्म। तो ऐसे लोग हैं ये। रियली बहुत दुख होता है कि जिसके बदौलत उसका फैमिली चल रहा है उसको आके वो टारगेट करता है सिर्फ 2 पैसे कमाने के लिए। एग्जैक्टली। एनीवे, एक और सवाल आजकल मतलब ये विवाद के बाद में जो यादव समाज के लोग हैं वो कुछ लोग भड़क उठे हैं कि जब भी खेसारी लाल जी के ऊपर कुछ संकट आता है तो यादव समाज को याद करते हैं, जी। जब नहीं होता है तो वो नहीं याद करते हैं। ऐसा इसमें क्या आपको क्या लगता है? मतलब ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना, ये क्या क्या बात हो गई? ऐसा क्या मैं बोल तो दिया भैया ने? मैं तो खेसारी लाल जी को समझिए तो बड़ा ही मैं उनसे इंस्पायर होता हूँ, खेसारी लाल जी से कलाकार की कोई इंस्पायर जाति होता हूँ। होती है? कोई कलाकार जाति की नहीं कोई होती जाति है। होती है? ठीक है। फिर भी देखिए, हम बताते हैं, हम लोग जिस राज्य से, जिस इंडस्ट्री से हैं, वहाँ पे जातिवाद इतना ज्यादा कूट कूट के भरा हुआ है कि अगर आप जातिवाद की बात नहीं करेंगे, शायद लोग आपको पागल समझेंगे। हम्म। मुझे ऐसा ही लग रहा है इस बार। मैं इंस्पायर इसलिए होता हूँ एक कि समाज, अच्छा मुझे एक चीज बताइए आप, एक गांव है, ठीक है, एक हम्म। गांव है, उस गांव को हम गांव तभी बोलेंगे सिर्फ उसमें सिर्फ जाति यादव रहेंगे या राजपूत रहेंगे या ब्राह्मण रहेंगे या कोई और कास्ट रहेगा? नहीं, एक समाज सब तब रहेंगे। बनता है जब उसमें हर समाज के लोग रहते हैं, हाँ, हर राइट? तबके के लोग रहते हैं। हाँ। तो कैसी बातें कर रहे हैं ये? हम्म। और एक और और अच्छी देखिए, बात है ना। जिसकी 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 जैसी सोच होती है ना, जिसकी जैसी परवरिश होती है, वो वैसी ही बात करेंगे। ठीक है। भैया को प्यार करने वाले या कलाकार को प्यार करने वाले सिर्फ एक जाति और धर्म के हो ही नहीं सकते। अगर एक सब है। जाति या धर्म के होंगे ना, तो वो कलाकार इतना बड़ा बन ही नहीं सकते कभी भी, कोई भी कलाकार। एग्जैक्टली। ऑफ कोर्स एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, हर लोगों का एक अपने प्रति सॉफ्ट कॉर्नर हम्म। होता है। हम्म। तो हम्म। ऑफ कोर्स सॉफ्ट कॉर्नर होगा तो अच्छी बात है ना, उसमें कोई क्या बोल हम्म। सकता है। बट ये हम्म। बोलना कि बाकी सब खराब है, तो ये तो इट्स नॉट गुड ना। बिल्कुल। अब बाकी अदर स्टार को मैं देखता हूँ कि उनके अंदर कास्टिज्म भर भर के मतलब कूट कूट के भरा हुआ है। उनके साथ जितने लोग रहते हैं सब उन्हीं के परिवार के लोग रहते हैं। बाकी खेसारी लाल देखिए जी को मैं देखता हूँ ये आप इनके साथ नहीं है, जो कि इंस्पायर करने वाली बात है। ये कौन से स्टार अपने साथ क्या रखते हैं क्या नहीं रखते हैं,
वो उनकी सोच पे डिपेंड करता है, ठीक है। कल के डेट में अगर खेसारी भैया सिर्फ बोलेंगे नहीं नहीं यार एक काम करो, हम सिर्फ यादव यादव ही रखेंगे, तो इनका नाम ज्यादा बढ़ जाएगा क्या? नहीं। और बोलेंगे नहीं यार मैं एक कास्ट का नहीं रखूंगा, तो इनका नाम बहुत कम हो जाएगा। उनके आदमी से उनका नाम कभी हुआ ही नहीं है, उनका नाम उनकी वजह से हुआ है। हम्म। ये बात जिसको नहीं समझ में आ रही है उस बहुत उनको नमस्ते है। उनका वो जो भी काम करते हैं, उनका जितना नाम है, 1 रुपए का नाम 1,000 रुपए का नाम है, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी खुद की बदौलत है। बिल्कुल। मैंने उनके मेहनत की जी, बदौलत है और एब्सोल्युटली लोगों उनकी का पूरी प्यार की है। पूरी उनकी मेहनत, अरे उनकी मेहनत है, उनकी सोच है, वो अपने काम को इतना प्यार कर, तो उसमें आदमी क्या करेगा यार? हम्म। उसमें आदमी क्या करेगा? वो चाहे किसी किसी कास्ट का, उनको काम ही नहीं करना हो तो कोई कास्ट आके उनको उठा के लेके चले जाएगा कि जाओ काम करो। और उनको इतना काम करने का मन करता है, उनको कास्ट पास्ट का क्या लेना देना, वो अपना काम करते हैं। काम प्लस में जो आसपास उनके लोग रहना चाहिए वो वैसे रहना चाहिए जो कि उनके काम में हाथ बटाए और उसके लायक हो। भाई वो जो बोलेंगे वो सब करेंगे। हम्म। उसमें तो ऐसा है नहीं कि कास्ट है, हम लोग सब बैठ के एक थाली में खाना खाते हैं, करेक्ट। एक साथ बैठते हैं। अच्छा, मेरा एक अगला सवाल ये है कि आपको भी पता होगा कि शुरू शुरू में जब एंगल म्यूजिक से खेसारी लाल जी गाना गाते थे तो एंगल म्यूजिक से भी जी उनका एग्रीमेंट हुआ था। जी फिर जब एग्रीमेंट खत्म हुआ तो कुछ दिन तक एंगल म्यूजिक से कुछ अच्छा रिलेशन नहीं था, फिर सब कुछ सही हो गया। तो एक बार जी। ऑलरेडी ये एग्रीमेंट में फंस गए थे, तो दोबारा ऐसा क्या हुआ कि फिर से एग्रीमेंट में इनको आना पड़ा? देखिए भाई, अग्रीमेंट बहुत तरीके से होते हैं, ठीक है। हम्म। अग्रीमेंट के पीछे बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, अग्रीमेंट के पीछे बहुत सारे पर्पस होते हैं। कौन सा अग्रीमेंट किस पर्पस में किस टाइम पे किया गया है, ये बहुत इंटरनल बात है। हम्म। ठीक, पहली चीज। सेकेंड, कोई भी अग्रीमेंट में फंसता नहीं है। तो मान लीजिए मैंने आपके साथ सौदा किया, एक्चुअली करेंगे ये करेंगे, उस सौदे में हुई। अब आप हमारे साथ बैठ के बात करने को नहीं, आप हमारे को परेशान करने के लिए क्या आमदा हो गए, तो इसमें अग्रीमेंट और इसकी हम क्या ही बात करें। हम्म। और जो चीज अभी कोर्ट में है उसके बारे में हम लोग ज्यादा कमेंट ना कर, ज्यादा अच्छा है। चीजें हैं, जब फैसला आएगा सब कुछ सही हो जाएगा। हम्म। ये कब तक चलने वाला है ये एग्रीमेंट वाला मामला? अब तो देखिए, महादेव चाहेंगे तो वो जल्दी खत्म होगा। मतलब देखिए, मुझे भी पता नहीं है, ऑडियंस भी जानना चाहती है कि इनका एग्रीमेंट कब तक खत्म होगा और कब से ये फिर से पहले जैसे आएंगे। देखिए अग्रीमेंट तो ऑलमोस्ट खत्म है, अग्रीमेंट का कुछ है नहीं। मैंने आपसे क्या बोला, ये सब जुडिस है, तो इसमें हाँ। भी ज्यादा कमेंट हम लोग को करना नहीं है। बस होप फॉर द बेस्ट कि जितनी जल्दी खुशखबरी मिल जाए उतना अच्छा क्या अपने लिए। लगता है कि 2023 के फर्स्ट मंथ से ही खेसारी लाल पहले जैसे कमबैक मारेंगे? खेसारी भी, पहले बताता हूँ आप लोग को, एक कंफ्यूजन है कि खेसारी भी अब पहले की तरह नहीं है। पहले की तरह और बाद की तरह कुछ नहीं होता है। देखिए, यस ऑफ कोर्स, जहाँ पे भतेरे हम लोग बहुत सारे छोटे कंपनियों को सपोर्ट करते थे वो हम नहीं कर पा रहे हैं। हम्म। कुछ कुछ कंपनीज है जहाँ पे हम एकदम ही काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा थोड़ी हम्म। नहीं खेसारी का गाना नहीं आ रहा है। आ रहा है, लिमिटेड कंपनी से आ रहा है ना। बस एग्जैक्टली कुछ ही कंपनी से आ रहा आपको, है। अच्छा, आप हमको ये बताइए, या अब आप बताइए मुझे, आप कंपनी सुनते हैं कि भैया को सुनते हैं? सॉरी। आप कंपनी को सुनते हैं कि भैया को सुनते हैं? हम तो भैया को सुनते हैं। भैया को सुनते हैं। तो जो भैया को प्यार करने वाला वो कंपनी सुनता है कि भैया को सुनता है? वो तो उन्हीं को सुनता है। एग्जैक्टली तो क्या फर्क पड़ता है कि 4 कंपनी से आ रहा है कि 4,000 कंपनी से आ रहा है? हम्म। कोई फर्क बट पड़ना? वही है ये ना। क्या मैंने क्या बताया, ये देखिए, ये ना साइकोलॉजिकल बैठाया जा रहा है जबरदस्ती। बिजनेस ये जबरदस्ती पॉइंट ऑफ बैठाया व्यू जा से रहा है। फर्क पड़ता है मैंने ना। आपसे क्या बोला कि देखिए, पहले हम लोग हमारे महीने के 20 गाने आते थे, हम्म। क्योंकि हमारे पास 10 कंपनी थी। हम्म। अब हम महीना के 15 गाने कर रहे हैं या हम्म। 12 गाने कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ 5 कंपनीज हैं। यही डिफरेंस है ना। हाँ। ऑफ कोर्स कुछ चीजें अफेक्ट की हैं, मैं उसके लिए मना नहीं करूंगा, कुछ चीजें अफेक्ट की हैं, लेकिन वो सही हो जाएंगी। हाँ, सही वही जानना चाहती है ऑडियंस की कब से हो जाएगी। अब कब से, तो हम कुछ देखिए कोई आइडिया। यहाँ पर आइडिया, मतलब हो सकता है कि नया साल हमने बहुत अच्छा मनाए।
बस वही उम्मीद करेगी सारी ऑडियंस आपसे और टीम से, जी केसरियन टीम से। ये जो गाने नहीं हैं पुराने, बताइए। जी, सब आएंगे, सब आएंगे, पुराने गाने सारे यूट्यूब से हटाए जा रहे हैं, सब आ जाएंगे, तो एक बार जो हट गया दोबारा आ जाएगा फिर? सब आ जाएगा 100%। हाल ही में मैंने नोटिस किया है कि अभी खेसारी लाल जी अपने फेसबुक पे कभी पुराने वीडियो अपलोड या फिर कोई भी सॉन्ग अपलोड करते नहीं थे, लेकिन अभी वो मैक्सिमम रोज डेली कुछ ना कुछ अपलोड हो रहा है, तो इसका रीजन क्या है नहीं इसके वो पीछे का? अब आप ये भी देखते हो कि अपलोड हो रहा है उसका डिलीट हो जाता है। कई सारे में साउंड ही नहीं होता है। जी, वो वो हम लोग करेक्ट कर रहे हैं, वो एक चीज, एक ग्लिच है, उसको करेक्ट हम्म। कर रहे हैं हम लोग। ओके। जी अभी अदर स्टार को देखिएगा तो काफी सारे भोजपुरी में मैक्सिमम स्टार लोग अपना फेसबुक पेज मोनेटाइज करके रखे हैं, बट खेसारी लाल जी का पेज मोनेटाइज नहीं है। चाहते तो वो लाखों रुपए कमा सकते हैं फेसबुक से। नहीं, तो इस पे उनका आपका क्या? उनका कहना है ना कि हर चीज में पैसा मन नहीं देखना चाहिए। अब जब मोनेटाइज करा लेंगे ना तो बहुत सारी चीजें वो नहीं कर पाएंगे। हर गाने हम्म। का कॉपीराइट क्लेम्स लगने लगेंगे, ये लगेगा वो लगेगा, वो नहीं करना चाहते हैं वो। लाइव में भी लगेगा जो लाइव आते हैं? जी जी, तो हर मतलब चीज में अगर कोई पैसा नहीं उठा के देखना डालेगा चाहिए। तो? हर चीज में हम्म। पैसा, अब अगर वो लाइव आए, अगर आप लोग डालेंगे उनका लाइव, तो आप पे हम्म। स्ट्राइक आने लगेगा, कॉपीराइट क्लेम्स आने लगेंगे, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? हम्म। तो वो हर चीज में पैसा नहीं देखते, उनकी खासियत यही है, लोग उनको समझ नहीं पाते हैं ना। उनके लिए पैसा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट उनके लिए लोग होते हैं। उनके लिए 2 मिनट का यही। काम है, अभी बटन दबाएंगे, इतना बड़ा पेज है, तुरंत हाँ। हमारा मोनेटाइज जाएगा पेज। लेकिन उनका पेज मोनेटाइज होने के बाद उनकी लाइव या उनकी बातें 10 यूट्यूब वाले, 10 अलग चैनल वाले चढ़ा ही नहीं पाएंगे। ये चीजें मतलब अदर सारा स्टार को पैसा भी हमारे सीखनी घर में चाहिए। आए, बाकी सारे लोग 1 रुपए भी नहीं कमाए, ऐसी सोच तो उनकी कभी रही ही नहीं है। एग्री करता हूँ मैं इस बात से। और ऐसा सोच, मुझे जो मेरा थॉट है कि भोजपुरी के सारे कलाकार का होना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस से ही वो पैसा कमाते हैं, तो उनको भी कुछ ऑडियंस के लिए सोचना चाहिए। क्यों नहीं सोचना चाहिए? इसमें उनका कुछ नुकसान तो हो नहीं रहा है। भैया बोलते हैं यार क्या नुकसान है, और कितना कमा लेंगे हम, उतना में एक गाना और गा देंगे, हम्म। हमको उतना ही प्यार मिल जाएगा, तो हम लोग चुप हो जाते हैं। उनकी बोला ना, जो उनको नहीं जानते ना वो कुछ ही बात है, उनके साथ थोड़ा आधे घंटे 1 घंटे समय बिताएंगे ना, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अरे मैं तो दूर रह के भी इंस्पायर होता हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। उनसे उनको कंठस्थ है, रामायण के दो भाई इतना अच्छा अच्छा बोलते हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको। हम्म। जी, और ओके। परेशानियां आती हैं, ऑफ कोर्स वो भी एक इंसान है, हाँ हाँ। उनके भी उन मतलब हड्डी मांस के बने हुए हैं, दिल है, तो ऑफ कोर्स जब कुछ ऐसा होता है तो दुख तो लगेगा, क्यों नहीं लगेगा दुख। बहुत हम्म। दर्द होता है, मेहनत खराब ना हो है, तो स्वाभाविक है ये कि ह्यूमन नेचर है। बट ठीक है, थोड़ा दूर भी है, जब हम लोग पास आएंगे तो हम और बम हो जाएंगे भैया। हम्म। और जहाँ तक रही बात गाने की, एक गाना बना हुआ है, शूट हुआ पड़ा है, रिकॉर्ड हुआ पड़ा है, रिलीज से रेडी है, फटफट रब रिलीज हम लोग नेक्स्ट सॉन्ग कब आ रहा है भैया का? बहुत जल्दी। बहुत जल्दी। ओके। जी, ओके। उनका स्काई कोई विजिन एक अभी। फिल्म है, उनका एक फिल्म भी आने वाला है, डोली सजा के रखना। जी हाँ, आई थिंक आज ही एस आर रिलीज के होना के था ना? एस आर के यूट्यूब चैनल पर आज ही रिलीज होना था ना शायद? आज। 3 तारीख आई को थिंक आएगी। 3 तारीख को, कल। कल मॉर्निंग में। जी, ओके। तो उसको भी बहुत ढेर सारा प्यार मोहब्बत देना। देखिए मूवी बहुत ही प्यारी है, बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं उसके अंदर। गाने तो बहुत मूवी जबरदस्त है, मैंने गाने सुने हैं उसके, बहुत जबरदस्त बहुत गाने प्यारे हैं। प्यारे गाने, बहुत अच्छी मूवी, बहुत अच्छी है, फुल फैमिली मूवी है। तो सब लोग ठंडी का मजा लेते हुए एकदम देखें उसको, हम्म। बहुत मजा आएगा। फैमिली के साथ देखिए, क्योंकि आजकल सबके पास यूट्यूब पे चला के आते हैं। ओके। और बस मेरे तो पास जो सवाल था मैंने पूछ लिया, अब आप टैलेंटेड भोजपुरी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आप बहुत तरक्की करें, और जैसे आपने बड़े सुलझे हुए इंसान लग रहे हैं, तो ऐसे ही सुलझे हुए रहिए। अच्छाई को सपोर्ट कीजिए चाहे जिसके लिए भी। और जो लोग कुछ नीच मानसिकता वाले लोग हैं तो उनको इग्नोर किया कीजिए, इग्नोरेंस हमसे अच्छी बात है। हम्म। हर बात खबर नहीं होती, हम्म। ये समझने वाली बात होती है। हर बात खबर नहीं हो सकती कि ना 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 ये बात हो गया, अब ये दुनिया को पहुंचाना जरूरी है। हम्म। कुछ बात आप लोग इग्नोर करोगे ना, ठीक है, नहीं तो वो अपने आप चुप हो जाता है। बाकी जहाँ पे ऐसी चीज है कि
आपको लग रहा है कि आपके स्टेट में, आपके समाज में, आपके आसपास गलत चीजें हो रही हैं, तो डंके के चोट पे दिल खोल के उसका सपोर्ट करना चाहिए, ये ऐसी चीजें ना हो। बिल्कुल। गलत के अगेंस्ट अगर आप खड़े नहीं रहेंगे तो फिर आप भी बने सब, बस बस एक तो बात है, वो आपके लिए क्या, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ। हम्म। जी। ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे? ऑडियंस से तो मैं बोलूंगा कि ऑडियंस से सब कुछ है, वो सब आप भैया को, और सब होता है वहाँ पे, वो कमेंट करके बोलते हैं कि भाई तू गलत है, जहाँ सही कमेंट करके बोल ये तो सही है, तो उनको क्या, निष्पक्ष जो बोलते हैं ना, जनता इज ऑलवेज न्यूट्रल। हम्म। तो थैंक यू, ऐसे ही न्यूट्रल रहिए आप लोग, खूब गाने सुनिए, मस्ती कीजिए, ठंडी आ रही है, अपना सेहत का ख्याल रखिए, माँ बाप का बहुत ख्याल रखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली फर्स्ट, राइट। जी। ओके। थैंक यू सो मच अपना कीमती थैंक समय यू, देने के लिए भैया। और थैंक यू बस भाई, थैंक यू, थैंक यू, अपना ख्याल ऐसा ही। रखिए। और आपके चैनल को देखने वाले लोगों को दिल से थैंक यू। और ये सारी जो परेशानियां हैं, बहुत ज़्यादा इसको हवा ना दें, अपने आप ये सही हो जाएंगी। और जो ये गाने वाने का है, गाना बजाना जिस जोश में था उसी जोश में फिर से, नई सुबह नई उमंग, एकदम फुल ऑन जोश में काम होएगा। हाँ। नेक्स्ट एल्बम सॉन्ग कौन से चैनल से आ रहा है? 99% शायद हमारा आएगा SRK से। एल्बम सॉन्ग हाँ, क्योंकि बहुत दिन से उन पे नहीं आया गाना, तो एक गाना उस पर आएगा। नाम? वो टाइटल में बता दूंगा, वो पोस्टर आएगा, आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। बाय।